आज का चैप्टर है सम ऑफ लाइफ। कंपोजर कौन है? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। साम मतलब क्या होता है? भजन या गीत। भजन या गीत। आप मतलब का लाइफ में जीवन, मतलब जीवन का भजन या जीवन का गीत। कंपोजर कौन है? तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। अब देखते हैं क्या डायरेक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम दिया है। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, इट इज अ सीरियस रियलिटी। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, फॉर सोल इज इमोर्टल। लाइफ मतलब होता है जीवन। इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, एन मतलब एक, एम्प्टी मतलब खुला, ड्रीम मतलब स्वप्न। जीवन एक खुला स्वप्न नहीं है। इट इज ए सीरियस रियलिटी। इट मतलब यह क्या है? जीवन इज है एक सीरियस गंभीर रियलिटी, वास्तविकता। यह एक गंभीर सच्चाई है। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। डेथ मतलब मौत। इज है, नॉट नहीं, इट्स इसका अल्टीमेट अंतिम ऑब्जेक्ट कर्म। तो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम कर्म मौत नहीं है। फार क्योंकि सोल मतलब आत्मा, इज मतलब है इमोर्टल अमर, क्योंकि आत्मा अमर है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य मौत ही नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा अमर है। सारो आर जॉय इज नॉट एट प्रीऑर्डेंड वे आर एम। सार मतलब दुख, आर मतलब अथवा, जॉय मतलब सुख। दुख अथवा सुख, खुशी अथवा गम। इज है, नॉट नहीं, इट्स इसका प्रीऑर्डेंड पहले से उल्लेखित, वे मतलब तौर तरीका, आर अथवा एम उद्देश्य। अथवा साफ साफ है कि हमारे जीवन का मुख्य कर्म सुख अथवा दुख ही नहीं है। आगे बोला है कि हमारे जीवन के जब मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य सुख अथवा दुख ही नहीं है, और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मौत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है, तो कह रहा है कि आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ। आवर हम लोगों का मेन मतलब मुख्य, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, इज मतलब है। और हम लोगों का, हम सब लोगों का मेन ड्यूटी मतलब मुख्य कर्तव्य, हम सब लोगों का मुख्य कर्तव्य इन लाइफ, इन मतलब मेरा मतलब जीवन। अतः हमारे जीवन में हम लोगों का मुख्य कर्तव्य इज मतलब है, क्या है? तो टू वर्ड, कार्य करते रहना, हार्ड कठिन से कठिन। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य कर्तव्य है कि हम कठिन से कठिन कार्य करते रहें। एंड और प्रोग्रेस, उन्नति करते रहें, डे बाय डे, दिन प्रति दिन। हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य है कि हम कठिन से कठिन परिश्रम करते रहें और दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहें। आगे बोला है इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पोररी कैंप ऑफ लाइफ। इन मतलब में, दिस मतलब इस, शॉर्ट मतलब छोटे से, एंड और टेम्पोररी अस्थायी, कैंप पड़ाव में ऑफ लाइफ जीवन के, और इस जीवन के छोटे से पड़ाव में भी हम लोगों को शुड चाहिए फिर सामना करना द सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों का, ऑफ लाइफ मतलब जीवन के छोटे से पड़ाव में हमें हर एक परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। कैसे? तो एज मतलब के रूप में, ए हीरो, एक नायक, एक योद्धा। हमें जीवन के हर एक परिस्थितियों में, हर एक घटनाओं में, दुर्घटनाओं में अपने क्या करना चाहिए? एक योद्धा की भांति अपने आप को ढाल लेना चाहिए और हर एक परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। एंड नॉट बी ड्रिवन दिस वे आर दैट वे। एंड और नॉट नहीं, बी ड्रिवन भागना चाहिए और भागना नहीं चाहिए, दिस वे इस तरफ, आर अथवा दैट वे उस तरफ, बाय देम उनके भांति, लाइक जैसे कि हेल्पलेस असहाय निर्बल, केटल चौपाए पशु, और असहाय निर्बल चौपाए पशुओं की भांति, चार पैर वाले पशुओं की भांति, जानवरों की भांति हमें अपना मुख्य मार्ग छोड़ करके इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, इधर भागना नहीं चाहिए, बल्कि हर एक परिस्थितियों में हमें एक योद्धा की भांति सामना करना चाहिए। आगे बोला वी शुड गिव अप आइडलनेस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। वी हम लोगों को शुड चाहिए, गिव अप छोड़ देना, हम लोगों को छोड़ देना चाहिए क्या? आइडलनेस, आलस्यपन, एंड और स्टार्ट शुरू कर देना चाहिए, वर्किंग कार्य करना, हार्ड कठिन से कठिन। हम सब लोगों को आलस्यपन त्याग देना चाहिए और कठिन से कठिन परिश्रम करना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? तो टू अचीव प्राप्त करने के लिए, सक्सेस सफलता, आफ्टर दर सक्सेस सफलता, अतः सफलता दर सफलता प्राप्त करने के लिए हमें आलस्यपन को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए और कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए। अंत में बोला है कि वी शुड लर्न टू लेबर। वी हम लोगों को शुड चाहिए, लर्न सीख लेना, क्या? टू लेबर कठिन से कठिन
लर्न, ध्यान देना, सीखना चाहिए। टू लेबर, परिश्रम करना, हार्ड, कठिन से कठिन, एंड और सीख लेना चाहिए, वेट, इंतजार करना, फॉर द रिजल्ट, परिणाम का। अतः हम लोगों को कठिन से कठिन परिश्रम करना सीख लेना चाहिए और उसका क्या परिणाम आ रहा है उसका इंतजार करना भी सीख लेना चाहिए। अब देखो, इस पूरे पाठ का ही सारांश था, सेंट्रल आइडिया था। अब यह पूरा पोएम पाठ है, द सम ऑफ लाइफ, जीवन के भजन या जीवन के गीत। कंपोजर हैं इसके हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, और इसके ऊपर हिंदी में हम पढ़ दे रहे हैं कि जीवन एक खुला स्वप्न नहीं है, जीवन एक वास्तविक सच्चाई है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मौत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। सुख अथवा दुख ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य है कि हम कठिन से कठिन परिश्रम करते रहें और दिन प्रतिदिन उन्नत करते जाएं। आगे बोला है कि हमारे इस जीवन के छोटे से अस्थायी पड़ाव में हमें हर एक परिस्थितियों का सामना एक योद्धा की भांति करना चाहिए और उन असहाय चौपाई जानवरों की भांति डर करके इधर उधर भटकना या भागना नहीं चाहिए। हम सब के सब लोगों को आलस्यपन छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए और कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि सफलता दर सफलता हम प्राप्त करते जाएं। और अंत में कह रहा है कि हम सब के सब लोगों को कठिन से कठिन परिश्रम करना सीख लेना चाहिए और जो उसका परिणाम फल आने वाला है उसका भी इंतजार करना सीख लेना चाहिए। अब देखो पोएम दे रहा है, ध्यान से देखना एक एक करके। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट वर्क टू डस्ट इट अर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो is our destined in our way, but to act that is tomorrow. Find us farther than today. कह रहा है क्या कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल। लाइफ मतलब जीवन, इज मतलब है, रियल मतलब क्या, वास्तव। जीवन वास्तविक है, जीवन क्या है, वास्तविक सच्चाई है, जीवन हकीकत है। और क्या है, लाइफ जीवन, इज है, अर्नेस्ट गंभीर, और जीवन क्या है, गंभीर है। जीवन वास्तव में है, जीवन एक हकीकत है और जीवन क्या है, गंभीर है। यह एक गंभीर सच्चाई है कि जीवन है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड और द ग्रेव मतलब होता है कब्र, तो इसमें है इसका अर्थ है क्या, मौत। और मौत इज है, नॉट नहीं, इट्स इसका आता हमारे जीवन का गोल, लक्ष्य। अतः मौत ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट ताऊ, डस्ट मिट्टी के, ताऊ तुम्हारी आर्ट रत्नाकारी हुई है। तुम्हारी रचना किससे हुई है, मिट्टी से हुई है। तुम मिट्टी से बने हो और टू डस्ट, और मिट्टी में मिल जाओगे, तुम को चले जाओगे। डस्ट मतलब मिट्टी को, रिटर्नेस्ट वापसी के बाद, खत्म मौत के बाद तुम फिर मिट्टी में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, इज मतलब है, नॉट नहीं, स्पोकन कहा जा सकता, ऑफ द साउल आत्मा के बारे में। यह बात, ऐसा बात आत्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता। क्यों, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा चिरस्थायी है, आत्मा कहीं मौत नहीं होता। आगे बोला अगला पॉइंट, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइंड इन आवर वे। नॉट मतलब नहीं, एंजॉयमेंट क्या, आराम, खुशी, आनंद, ठीक है ना। और नॉट नहीं, एंजॉयमेंट में क्या होता है, खुशी होता है, आनंद होता है। तो आनंद ही नहीं, एंड और नॉट नहीं, सारो और दुख भी नहीं, मतलब खुशी भी नहीं और दुख भी नहीं, खुशी नहीं तो गम भी नहीं। इज है आवर हमारे, डिस्टाइन मतलब भाग्य में, इंड मतलब अंत तक लिखा हुआ, आर वे अथवा हर रास्ते में, हर क्रम पर लिखा हुआ। अतः हमारे जीवन में हर जगह केवल सुख या केवल दुख ही नहीं लिखा हुआ है, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। आगे बोला है क्या, बट टू एक्ट डेट इज टुमारो, बट लेकिन टू एक्ट हमें कार्य करते रहना चाहिए, डेट जो है किस प्रत्येक टुमारो आने वाले कल को, हमें हर आने वाले कल को कठिन से कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए ताकि अब क्या करें, फाइंड पाएं अस अपने आप को, फार्दर और भी आगे और उन्नति के मार्ग पर, देन जहां पर हैं मतलब क्या अपेक्षाकृत, टुडे आज, हम जहां आज हैं, इस समय हैं, हम ऐसा परिश्रम करें, मेहनत करें कि आज जिस जगह पर हैं कल के दिन उससे और कहीं आगे विकास करते हुए हम चले जाएं। आगे बोला है कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ लाइफ, इन द वॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डॉम ड्रिवेन केटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइक। तीसरा कविता है ये कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ लाइफ, इन मतलब में, द वर्ड्स मतलब संसार के, ब्रॉड मतलब विस्तृत
लंबे चौड़े, फिर मतलब मैदान में, ऑफ बैटल युद्ध के, अतः संघर्ष के। यहाँ युद्ध दिया मतलब इसका अर्थ क्या है? संघर्ष है। अतः इस संसार के बृहद लंबे चौड़े संघर्ष के मैदान में, इन द वॉक ऑफ लाइफ मतलब में, वॉक बिल्कुल अस्थायी पड़ाव में, ऑफ लाइफ जीवन के, हम इस पूरे जीवन के अस्थायी पड़ाव में और इस पूरे संसार के संघर्षशील बृहद मैदान में, बी नॉट लाइक डम, बी होना चाहिए, नॉट नहीं, लाइक के भांति, डम गूंगा बहरा में गूंगा बहरा होकर के नहीं रहना चाहिए। और क्या? ड्रिवेन भागना भी नहीं चाहिए। केटल चौपाए पशुओं की भांति, हमें चौपाए पशुओं की भांति डर कर इधर उधर भागना भी नहीं चाहिए। और गूंगा यानी कि अनजान बनकर के, असहाय बनकर के भी हमें नहीं रहना चाहिए, बल्कि बी ए हीरो, बी हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, ए हीरो एक योद्धा इन द स्ट्राइट, संघर्ष के मैदान में, संघर्ष के समय, संघर्ष के क्षेत्र में, संघर्ष के मैदान में हमें हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक योद्धा के भांति बन जाना चाहिए। लेट अस देन be up and doing with a heart for any fact, still achieving, still pursuing, learn to labor and to it। लास्ट कविता है क्या कि लेट अस देन, लेट दो अस अपने आप को, देन फिर बनाओ, मतलब फिर अपने आप को इस प्रकार इस तरह से बना लो कि बी अप, अपने आप तैयार कर लो, सुसज्जित कर लो, एंड डूइंग, और कार्य को करते रहो, लगातार कार्य को, अपने कर्मों को करते रहो। कैसे कर्मों करो? तो से करो, ए हार्ट, पूरे दिल से, पूरे मन से उस कर्म को करो, फॉर एनी फेक्ट, किसी भाग्य के सहारे उस कर्म को मत करो। जिस किसी काम को तुम्हें करना है पूरे परिश्रम से करो, पूरे मन से करो, पूरे लगन से करो, बल्कि भाग्य के सहारे छोड़ करके मत करो। और स्टिल सदैव अचीविंग, सफलता प्राप्त करते जाओ, और स्टिल सदैव ही परसुइंग, हर एक कर्मों का सफलता का पीछा करते जाओ। यानी एक सफलता का पीछा करो, उसे प्राप्त करो, उसके उपरांत फिर दूसरे सफलता को प्राप्त करने के उसके पीछे लग जाओ। और लर्न, इस बात को सीख लो, लर्न सीख लो, टू लेबर, कठिन परिश्रम करना, और कठिन परिश्रम करना भी सीख लो, एंड और सीख लो, टू वेट, इंतजार करना, यानी कि जो फल मिलने वाला है उस फल का इंतजार करने के लिए भी सीख लो। कठिन परिश्रम करना भी सीख लो, और क्या फल हमें मिल रहा है उसका इंतजार करना भी सीख लो। इसका फिर हिंदी पढ़ना है, पूरा देख लो हिंदी में। जीवन एक वास्तविक सच्चाई है, जीवन गंभीर है, और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मौत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। सुख अथवा दुख ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। हमारा मुख्य इस जीवन में कर्तव्य है कि हम कठिन से कठिन परिश्रम करते जाएं और दिन प्रतिदिन उन्नत करते जाएं। हमारे इस जीवन में छोटे से इस अस्थायी पड़ाव में हमें हर एक परिस्थितियों का सामना एक योद्धा की भांति करना चाहिए, और एक चौपाए पशुओं की भांति, असहाय जानवरों की भांति कायरता का साथ में भागना नहीं चाहिए। आगे बोला है कि हम सब के सब लोगों को आलस्यपन त्याग देना चाहिए, और कठिन से कठिन परिश्रम करना सीख लेना चाहिए, और लगातार सफलता दर सफलता प्राप्त करते रहना चाहिए। अंत में बोला है कि हमें कठिन परिश्रम करना भी सीख लेना चाहिए, और उसका जो फल यानी उसका जो रिजल्ट परिणाम आने वाला है उसका इंतजार करना भी सीख लेना चाहिए। क्या हुआ? इसका हाथ तक करना।